ओम शांति। बहुत सारे बाबा के ज्ञान में चल रहे भाई बहन 3 कारणों से मुरली नहीं सुनते हैं। वो 3 कारण हैं। मुरली में बाबा एक तो विकार से परहेज करने कहते हैं, दूसरा बाबा जो विनाश की बात बाबा मुरली में लिखा करते हैं उस बात से भी बहुत सारे भाई बहन मुरली को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और तीसरा बाबा सात्विक रहने कहते हैं, या इस तरह का बाबा कुछ कुछ वर्ड ने डे रिपीट करते हैं। उस बात को लेकर के बहुत सारे भाई बहन मुरली को नहीं सुनते हैं। तो देखिए, आप इन 3 विशेष पॉइंट की वजह से मुरली नहीं सुनते, या जो भी इस तरह से सोचते हैं और सुन लेते हैं जोर जबरदस्ती, तो यह बाबा का कल्याण नहीं है, यह आपका अकल्याण है। आप स्व कल्याण करने की बजाय अकल्याण कर रहे हैं खुद का। तो उसमें क्या होगा? बाबा तो आपको सच से आगाह करते हैं। बाबा का जो भी लिखा हुआ महावाक्य निमित्त आत्माएं पढ़कर आप तक पहुंचाती हैं, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें जो भी सच है, सत्य पिता सत्य ज्ञान सत्य बात लिखता है। बाबा इस संसार की हर एक आत्मा के लिए और इस मनुष्य रूपी सृष्टि के झाड़ का हर एक पहलू जानता है। तो बाबा यदि विनाश लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वह आप चाहें ना चाहें, आप सुने ना सुने, आप आंख बंद करके बैठेंगे, नहीं भी सुनेंगे तो भी वह होना ही है। और यदि आप जो इन वाक्यों को सुनेंगे, महावाक्यों का मनन चिंतन करेंगे, तो उसमें डरना नहीं है। उससे तो उल्टा आप उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि नथिंग न्यू, ये तो जो हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, जो होना है वही हो रहा है, और जो होगा वो होना ही था और होगा जरूर। तो इसमें आप इस तरह से कभी भी नहीं सोचिए, कभी भी नहीं समझिए कि बाबा नेगेटिव लिखते हैं। बाबा वही लिखते हैं जो इस संसार में ड्रामा बना हुआ है, और आप बच्चों को बाबा बल से भरपूर करना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं। अब आता है विकार को लेकर के बहुत सारे भाई बहन नहीं सुनते हैं, क्योंकि बाबा लिखते हैं कि जो विकारी आत्माएं हैं, चाहे वो ग्रस्त में है कोई भी है, तो वो ऐसे बच्चों को यदि लेकर के आते हैं सेंटर में, या बाबा के इस तरह के बच्चे हैं जो व्रत कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी बाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसी विकारी आत्माओं को नहीं लाओ, नहीं दो, तुमको दोष पड़ेगा। तो देखिए, जब आप बाबा को समझ लेते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं, इस ड्रामा को समझ लेते हैं, तो आप अपने आप ही उस बात को भी समझ लेते हैं कि बाबा विकार को छोड़ने क्यों कहते हैं, है ना। और जो नहीं छूटता है तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम उसी दुनिया में जाओगे जहां से आए हो। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि सिर्फ महाराजा महारानी से, लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं चलेगा, प्रजा भी तो चाहिए, और 8 निनाई स्त्री हैं। तो बाबा कहते हैं जो किसी के कान में मेरा एक शब्द भी पहुंच गया मेरे ज्ञान का, और उसने उसकी धारणा कर ली, तो वो जरूर 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 प्रजा में तो आ ही जाएगा। तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश ना करें, आप विकारों में गिरते हुए आए। अब आती है बात सात्विक भोजन की। तो सात्विक भोजन भी बाबा कहते हैं, क्यों कहते हैं? ताकि आपके जो अंतर में विचार हैं, वो जैसा अन्न वैसा मन की बात बाबा कहते हैं, तो उससे फिर आपके अंदर के जो विचार हैं, विकार हैं, वो वृद्धि को पाते हैं, है ना। तो बाबा इसीलिए फिर सात्विक भी रहने कहते हैं। तो कभी भी आप इन बातों को, इस सत्य से विमुख रहेंगे, तो आगे आप वाह वाह की जगह हाय हाय करेंगे। जब इतने सारे इकट्ठे मच्छरों के माफिक बाबा ने कहा आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो उस समय आपको बल चाहिए। जब एक परिवार के 4 मेंबर जाएंगे और एक छोटा बच्चा बस रह जाएगा, मान लीजिए कोई भी इस तरह का, देखिए ये सब सच है। हम आप इधर उधर चारों तरफ देख भी रहे हैं कैसे कैसे चल रहे हैं, ड्रामा में पार्ट हो रहा है। तो यह सब बाबा आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करने के लिए, आपको आत्मिक बल देने के लिए, और आपको आगे बाबा के बच्चे दुखी ना हो इसके लिए। और बाबा कहते हैं जो मैं कहता हूँ उसे आपको एक्सेप्ट करना ही है। मैं जैसा हूँ, जो हूँ